एनर्जेटिक जुझारू समाज को लोगों ने इनका काम देखा। इस वक्त बाढ़ में निगाह रखे हुए थे, हमारे कार्यकर्ता भी निगाह रखे हुए थे, बहुत काम किया है बाढ़ में और हर जगह हर कोने में पहुंचकर इन्होंने सहायता पहुंचाने की पूरी कोशिश की और सारा प्रशासन यहाँ पर लगा। सीएमओ साहब राकेश सहेल जी वो पहले यहाँ पर पीएमओ भी रहे हैं और ये जो आप अस्पताल बना हुआ देख रहे हैं ये उनके समय में ही बना। आपको पुराने अस्पताल का भी मालूम है कि वो केवल एक रेफर अस्पताल था, केवल यहाँ से मरीज चंडीगढ़ पीजे भेजे जाते थे। और मैंने एक बार डाटा कलेक्ट करवाया था कि कितने मरीज रेफर करे और कितने पीजे तक जिंदे पहुंचे। एक एक मरीज का मैंने रिकॉर्ड दिखवाया था तो आधे भी नहीं पहुंचते थे, कुछ लालड़ू तक दम तोड़ देते थे, कुछ डेरा बस्सी तक, जीरकपुर तक भी कोई पहुंचता था। तो आज ये सब सुविधाओं से संपन्न यहाँ पर ये अस्पताल बना हुआ है और अम्बाला छावनी में तो नहीं परंतु आसपास के इलाकों में ग्रामीणों ने, महिलाओं ने, लोगों ने इसका नाम भी मिनी पीजे रखा हुआ है क्योंकि हर तरह का इलाज इस अस्पताल में होता है। जहाँ पर कभी एक्सरे की मशीन नहीं होती थी वहाँ पर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, वहाँ पर एक्सरे की भी बहुत बढ़िया मशीन है, हार्ट सेंटर है, डायलिसिस सेंटर है, ये सब इस अस्पताल में है। कैंसर अस्पताल है और क्रिटिकल केयर सेंटर जिसकी हमारे सारे रीजन को बहुत ज़रूरत थी, बड़ी तेज़ी से पीछे बन रहा है 100 बेड का और हम अस्पताल बना रहे हैं और जल्दी ही पेट स्कैन के भी टेंडर होने जा रहे हैं। जल्दी ही यहाँ पर पेट स्कैन भी लग जाएगा क्योंकि कैंसर अस्पताल में हमारी सरकार, मुझे भी राजनीति का चस्का जवानी में ही पड़ गया था। मैं कॉलेज में पढ़ता था तभी से रुचि ले रहा हूँ और मैंने अम्बाला को बढ़ते हुए देखा। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अम्बाला छावनी का जितना उधार काम था मैंने सूद समेत यहाँ पर लाके दिया, सूद समेत। ये केवल अस्पताल नहीं, कई और प्रोजेक्ट भी आपको चारों तरफ अम्बाला में नजर आ सकते हैं। आज यहाँ पर हमारी चुनावी घोषणाओं के अनुरूप हमने कहा था कि हम 2100 रुपया महिलाओं को पेंशन देंगे और आज वो दिन आ गया। आज का दिन भी कई मानों में महत्वपूर्ण है। आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन भी है। दीनदयाल उपाध्याय जी जो शुरू के दिनों में जिन्होंने जनसंघ की कमान संभाली और वो विचारक थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देश को मूल मंत्र दिए। उन्होंने अंत्योदय का मंत्र दिया कि सबसे पहले जो पंक्ति में अंतिम आदमी खड़ा है उसका कल्याण किया जाए। और भारतीय जनता पार्टी चाहे वो केंद्र है चाहे प्रदेश है, वो सारी दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर ही काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने आने के बाद गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। चाहे आयुष्मान भारत योजना है,
चाहे उज्ज्वला योजना है, अनेकों योजनाएं जो गरीबों के लिए थी, क्योंकि गरीबों का उत्थान हो, समाज में जो समानता है वो दूर हो, उसके सिद्धांत पर हमारी सरकारें स्थान स्थान पर काम करती हैं। सभी प्रदेशों में अनेकों योजनाएं, महिला सशक्त हो, महिला के पास अपना धनराशि हो, हमारा समाज घर का काम महिलाएं ही चलाती हैं, लेकिन पुरुष आधारित समाज हमारा रहा। लेकिन ये जो दिनों में ये शुरू किया जा रहा है, ये नवरात्रे के लिए, नवरात्रों में भी हम माताओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। ऐसे दिनों में ये लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की जा रही है। जैसा भी मुझसे पूर्व बोलते हुए हमारे सांसद महोदय ने बताया कि अभी शुरुआत में 1 लाख रुपए की आय तक की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी, और उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी सीएससी सेंटर में जाना पड़ेगा। आज एक ऐप लॉन्च हो रही है, अभी जब मुख्यमंत्री जी का संबोधन शुरू होगा वो बटन दबाकर ऐप को लॉन्च करेंगे, उसको आप अपने अपने मोबाइल पर उतार सकते हैं। वो दोनों तरह की है, एप्पल की भी है, एंड्रॉयड की भी है। और अगर अपने पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो किसी अड़ोसी पड़ोसी के फोन पर भी आप उसको उतार सकते हैं। आप घर बैठे ही उसको भर सकते हैं। जो कुछ भरना है उसी में आपने घर बैठकर भरना है। डिपार्टमेंट अपने आप आएगा, आपके तथ्यों की जांच करेगा, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, और उसकी भी हम तिथि निश्चित कर रहे हैं कि किस तारीख से आपके खातों में पेंशन आनी शुरू हो जाएगी, और उस तिथि को आपके खातों में अपने आप 2100 रुपया आना शुरू हो जाएगा। ये हमारी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितनी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन है, महिला पेंशन है, या किसी और प्रकार के लाभ हैं, वो सारे के सारे डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में जाते हैं। क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, राजनीतिक फंक्शन नहीं है, सरकारी फंक्शन है, लेकिन हर जगह लिखा हुआ है, अगर आप गूगल में ढूंढोगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा। वो कहा करते थे कि सरकार अगर लाभ का 100 रुपया देती है, सरकार अगर लाभ का 100 रुपया देती है, तो लाभकर्ता के खाते में 15 रुपए जाते हैं, 85 पैसे तो लेने देने वाले खा जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ऊपर से अगर 100 रुपया आता है तो 1 पैसा भी कम नहीं होता, 1 पैसा भी, 100 के 100 रुपए लाभकर्ता के खाते में जाते, लाभकर्ता के खाते में जाते। तो जिस दिन ये अभी फॉर्म भरे जाएंगे, आप अपने अपने घरों में भरोगे, और ये ऐसा नहीं है कि ये 1 लाख तक वालों को ही मिलेगी। हम फेज मैनर में इसको चलाना चाहते हैं। 1 लाख तक के हम चलाएंगे, हमारे अनुभव आएंगे, हम देखते देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद फिर हम इसकी राशि बढ़ाएंगे, इससे ज्यादा राशि वालों को भी देंगे, फिर उससे और ज्यादा राशि वालों को देंगे। तो धीरे धीरे हम एकदम ना करके हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं, और 1 लाख तक वालों में भी अंदाजा है, पर लगभग 20 लाख महिलाओं को ये पेंशन मिलने जा रही है। 20 लाख महिलाओं, 1 लाख की आय वालों, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे आजू बाजू वाली सरकारों ने भी कई तरह की झूठी घोषणाएं करके उन्होंने सरकारें बना ली,
लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया आज तक। लेकिन ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से चलने वाली सरकारें जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं, करके दिखाती हैं। और हमने करके दिखाया है जो कहा। हम एक सोशल वेलफेयर स्टेट, हमारा काम है लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना, लेकिन झूठे वादे हम नहीं करते हैं। हमारी सरकार झूठी सरकार नहीं है। झूठी सरकारों के अगर आपने नाम लेने हैं तो बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं, झूठे नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जो घोषणाएं करते हैं लेकिन चुने जाने के बाद जनता की तरफ मुड़कर भी नहीं। लेकिन हमने कहा था कि हम करेंगे और आज वो दिन आ गया। आज अच्छा दिन है, आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है और आज नवरात्रे भी मनाए जा रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है। पखवाड़ा भी मनाया, तीन चीजें आज के दिन के साथ जुड़ रही हैं जिसमें सेवा पखवाड़ा हम मना रहे हैं। आप देख रहे हो रोजाना हमारे कार्यकर्ता कहीं पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, कहीं पर सफाई का प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं पर हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहे हैं, कहीं पर पौधारोपण कर रहे हैं। सारा संगठन इस वक्त हमारा जो है सेवा कामों में लगा हुआ है। और ये आज के दिन ये जो योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, लाडो लक्ष्मी योजना कि हर बहन के खाते में 2100 रुपया जाए ताकि वो भी अपनी मर्जी से वो पैसे खर्च कर सके। हमारा सामाजिक ताना बाना भी ऐसा है कि हमारे परिवार में हम बच्चों को भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, किसी को सगन देते हैं, तो महिलाएं भी सक्षम होनी चाहिए जिस प्रकार से उनके पास पैसा हो और वो अपने पैसे से अपनी इच्छा अनुसार उसको खर्च कर सके। ऐसी योजना ये आज शुरू की गई है और आज उसका अभी थोड़ी देर में मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से समय हो चुका है। जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री जी आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।